श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 राज विद्या राज गृहम योग। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को आपके दोस्त केशवी की तरफ से दंडवत प्रणाम। दोस्तों, गीता के 9वें अध्याय में हम परम गोपनीय विद्या के बारे में जानेंगे। यह विद्या धर्मयुक्त या यूं कहिए सभी प्रकार के ज्ञान की राजमाता कहलाती है। यह विद्या हर प्रकृति और स्वभाव के व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, चलिए हम सब चलते हैं गीता के 9वें अध्याय की यात्रा पर। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा व परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें अति गूढ़ रहस्य बतलाता हूँ, जिसे जानकर तुम भव सागर से मुक्त हो जाओगे। यह गूढ़ रहस्य सभी विद्याओं में सर्वोपरि पावन, श्रेष्ठ, प्रत्यक्ष फल प्रदाता है। साधना या भक्ति मार्ग का यह रहस्य तत्व या ज्ञान सरल और अक्षुण्ण है। हे परमतप अर्जुन, इस ज्ञान रूप तत्व में जिस पुरुष की श्रद्धा नहीं है, वह भव बंधनों में पड़कर भटकता रहता है। यह सृष्टि मुझ परम पुरुष में उसी प्रकार व्याप्त है जैसे हिम में जल। सृष्टि मेरे संकल्प का मूर्त रूप है, उसमें मेरी स्थिति नहीं है। सृष्टि के जितने भी जीव हैं, वह मेरी माया के प्रभाववश हैं। जीवों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा भी जीवों में व्यापक नहीं है। हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु आकाश में व्याप्त होते हुए भी आकाश का स्पर्श नहीं करती, वैसे ही मैं संकल्प द्वारा सभी जीवों में व्याप्त होने पर भी उनसे पृथक हूँ। अर्थात सभी जीवों की मुझ में स्थिति है, न कि मेरी उन जीवों में। हे पृथापुत्र अर्जुन, कल्पांत में सृष्टिगत सभी जीवों का प्रकृति में विलय हो जाता है तथा कल्प के प्रारंभ में मैं ही उन जीवों को त्रिगुणों के आधार पर पुनः रचता हूँ। इन त्रिगुणों के आधार ही सृष्टि जीव अपने कर्मों में लीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, इस त्रिगुणमयी सृष्टि में भी जो जीव सत्व गुण होते हैं, अर्थात जिनकी मुझ में आस्था होती है, वे उदासीन रहते हैं। ऐसे जीव कर्म तो करते हैं, लेकिन उन कर्म बंधनों में नहीं बंधते। हे अर्जुन, मेरी इच्छा होने पर ही योग माया सृष्टि की रचना करती है। इसलिए जीव माया के मोह में पड़कर ही जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करता रहता है। लेकिन मैं ही सभी जीवों का स्वामी हूँ। जो जीव ऐसा नहीं जानता, वही मूर्ख प्राणी मुझे सांसारिक मानता है, वही मेरे तत्व रूप से अनभिज्ञ रहता है। हे अर्जुन, व्यर्थ आशा रखने वाला, व्यर्थ कर्म करने वाला आसुरी वृत्ति से मोहित होने के कारण ही तामसी होता है। लेकिन हे कौन्ते, जो जीव दैवी स्वभाव का श्रद्धालु होता है, वह मुझको ही सृष्टि का अधिष्ठाता अविनाशी ब्रह्म स्वरूप जानकर नित्य निरंतर मुझे स्मरण करता है। ऐसा ही जीव मेरा परम भक्त होता है, वही मेरी प्राप्ति का प्रमाण या साधन करता है। हे अर्जुन, ऐसे सद्वृत्ति जीवों में से अनेक मुझे नाना प्रकार से भजते हैं। कोई मुझे विराट रूप में भजता है, तो कोई वासुदेव स्वरूप में, तथा अन्य जीव स्वामी सेवक भाव से मेरी आराधना करते हैं। हे अर्जुन, कृतु, यज्ञ, स्मार्त कर्म, स्वधा, औषधियां, मंत्र, घृत, अग्नि, हवन आदि में मुझको ही जानना चाहिए। हे पृथापुत्र, सृष्टि का धारण करता, पोषण करता, कर्म फलदाता, माता पिता, पितामह व प्रणवादी, ऋग, साम और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इसी प्रकार प्राप्य भरण पोषण करता, सबका अधिष्ठाता, शुभ अशुभ कर्मों का दृष्टा, सबका वास स्थल, आश्रय, हितैषी, उत्पत्ति करता, प्रलय करता, मूलाधार, निधान। कल्पांत में सृष्टिगत जीव सूक्ष्म रूप से जिसमें विलय होते हैं, मूल, आधार, निधान, विनाशरहित मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सूर्य में ताप देने की शक्ति और वर्षा को आकर्षित करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, अमृत, मृत्यु, सत्यासत्य मैं ही हूँ। हे गांडीवधारी, तीनों वेदों में काम कर्मों के निमित्त जिन जिन विधानों का वर्णन किया गया है, उन कर्मों के कर्ता, सोमरस के सेवन करता, पाप से पवित्र पुरुष, यज्ञ द्वारा मेरी आराधना कर स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक पुरुष,
पुण्य कर्मों के प्रभावश इंद्रलोक से होकर स्वर्ग में देवतुल्य भोगों को भोगते हैं, और जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब पुण्य मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार ऐसे जीवों का यह क्रम अर्थात पुण्य कर्म कर स्वर्गिक सुख भोगना और मृत्युलोक में आना आदि लगा ही रहता है। लेकिन जो निष्काम भक्त निरंतर मेरा ही चिंतन करते हैं और मन को मुझ में ही रमाए रहते हैं, उन्हें योग क्षेम की प्राप्ति मैं स्वयं करा देता हूँ। हे अर्जुन, फल प्राप्ति की कामना से जो भक्त अनन्य देवताओं को पूजते हैं, वह पूजन मुझे ही प्राप्त होता है। यद्यपि उनके द्वारा किया गया यह पूजन अज्ञानता ही है, क्योंकि सभी यज्ञों को भोगता तो मैं ही हूँ, लेकिन ऐसे जीव मुझे तत्वतः न जानने के कारण ही अज्ञानतावश देवताओं को पूजते हैं, भव बंधन में बार बार बनते हैं। क्योंकि ऐसा विधान है कि जो देवता को पूजता है वह देवता को ही प्राप्त होता है। इसी तरह पितरों का पूजक पितरों को, भूतों का पूजक भूतों को प्राप्त होता है, लेकिन जो मेरा भक्त मुझको ही निष्काम भाव से पूजता है वह मुझको प्राप्त होता है, अर्थात वह भव बंधन में नहीं बनता, वह मेरे दिव्य धाम को जाता है। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त मुझे भक्ति भाव से पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पित करता है, उसे मैं साकार रूप में ग्रहण करता हूँ। अतः हे अर्जुन, तुम भी जब कोई कर्म करो, भक्षण करो, हवन, दान, तप करो, तो वह मुझे ही अर्पित करो। इस प्रकार अर्पण भाव के उदय होने से संन्यास वृत्ति होगी और शुभ अशुभ कर्म बंधनों से मुक्ति पाकर तुम भी मुझको ही प्राप्त पाओगे। यद्यपि मैं सभी जीवों में व्यापक हूँ, क्योंकि न तो मुझे कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय, तथापि जो जीव मुझे भक्ति भाव से स्मरण करता है मैं उसमें प्रत्यक्ष होता हूँ, अर्थात जो भक्त मुझ भगवान को निष्कपट भाव से श्रद्धावत भजता है, उसके हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप से विराजता हूँ। हे अर्जुन, यदि कोई दुष्ट आत्मा भी भक्ति भाव से मुझको स्मरण करता है तथा नित्य निरंतर मेरा ही ध्यान किया करता है, तो उसे भी सज्जन पुरुष ही जानना चाहिए, क्योंकि उसका यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मुझ परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भजनीय नहीं है, अतः वह हृदय होकर परम पद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तुम यह निश्चित जानो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यदि स्त्री, वैश्य, शूद्र व पाप आत्मा भी मेरी शरण में आता है तो वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ब्राह्मण मेरा मुख, वे क्षत्रिय मेरी बाँह है, अतः मेरी तनिक भी भक्ति करते हैं तो निश्चित ही मुक्ति को पाते हैं। अतः हे अर्जुन, मनुष्य रूप में तुम मेरा स्मरण करो, क्योंकि मनुष्य शरीर का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य शरीर दुखों का घर और क्षणिक ही है। इसको प्राप्त करके जो मेरा स्मरण नहीं करता वह मंदभागी है। मृत्यु क्या निश्चय समय नहीं है, ऐसा मानकर हे अर्जुन, तुम मुझ में ही मन को एकाग्र करते हुए मेरी भक्ति करो, क्योंकि अज्ञानता के आवरण के कारण ही क्षणिक सांसारिक सुख जीव को भ्रमित करते हैं, जिनके मोह में बढ़कर वह अपना ही विनाश करता है। अतः हे अर्जुन, तुम मेरा ही निरंतर स्मरण करो। हे अर्जुन, तुम सत्य, चैतन्य, आनंद स्वरूप भगवान वासुदेव में मन को एकाग्र कर अनासक्त भाव से परम पुरुष के नाम, गुण, प्रभाव का स्मरण करो। उनका मनन करो और भावना करो कि भगवान नारायण के हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित है, कानों में कुंडल, शीश पर मुकुट शोभायमान है, पीतांबर, वनमाला और कौस्तुभमणि धारण किए हुए उन भगवान नारायण की समर्पित भाव से भक्ति करो। हे अर्जुन, मुझ ऐश्वर्यवान, गंभीर, बलशाली वासुदेव के प्रति विनय भाव रखते हुए भक्ति पूर्वक दंडवत प्रणाम कर मन को मुझ में लगाओ, इससे तुम मुझको ही प्राप्त होगे। तो दोस्तों, ये था गीता का 9वां अध्याय। अब आपसे गीता के 10वें अध्याय में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त केशवी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।